Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज जो क्लास हमारा होगा वो यूजी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए होगा और आज के क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 6 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है रांची यूनिवर्सिटी में भी है और यही पेपर फिर आपका एनपीयू में भी है और बाकी के यूनिवर्सिटी में भी सीबीसीएस पैटर्न के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो यूजी सेमेस्टर 6 के अंतर्गत जो पेपर 14 है जिसका कोड C14 है और पेपर का कोर पेपर है और पेपर का नाम जो है कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपका पेपर है। और इस पेपर को में जो हमें देखना, हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय राजनीति की समकालीन चुनौतियाँ। ठीक है, भारतीय राजनीति की समकालीन चुनौतियाँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और इसके अंतर्गत भी आपको 100 मार्क्स का कोर का पेपर है, 30 मार्क्स के मिड सेम एग्ज़ाम्स होंगे और 75 मार्क के जो है आपका इन सेम एग्ज़ाम होगा। और इस पेपर के अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स देखने हैं उसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल इंटीग्रेशन, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। राष्ट्रीय एकीकरण में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को देखना है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिए जाएंगे या हैं, कैसे उनको हम लोग दूर कर सकते हैं, सुझाव जो हैं वो भी हमें इसका देखना है। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब राष्ट्र को एक साथ जोड़े रखने के लिए, जोड़े रखना आज के समय में कितना चैलेंजेस है, उसके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं उसको देखना है। सेकेंड यूनिट हमारा है सेकुलरिज्म एंड रिजर्वेशन, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा दोनों है आज के डेट में और भारतीय राजनीति में भी। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है और रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट में हमें देखना है मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी, मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी और इसके अंतर्गत हमें रोल एंड लिमिटेशंस देखना है, मीडिया का भी और इंडियन डेमोक्रेसी का भी रोल एंड लिमिटेशंस। मतलब मीडिया और भारतीय लोकतंत्र का रोल, भूमिका क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, इनको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है, देखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया जो है एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो इसमें हमें समझना है कि किस तरह से ये फोर्थ पिलर के रूप में जो है वो काम कर सकता है। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो है वो है कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, मिली जुली सरकारें। भारत में मिली जुली सरकारें, जो विभिन्न दलों के द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं मिलके, कोलिशन गवर्नमेंट, उसका हमें स्टडी करना है कि वो उसके जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उस समय कैसे गवर्नमेंट ने काम किया है भारत में, उनका अध्ययन हमें विभिन्न एग्जाम्पल्स के साथ देखना है, समझना है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा यूनिट 5, वो है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट और स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370। ऑटोनॉमी स्वायत्तता, राज्य की स्वायत्तता इसको हिंदी में कहेंगे, और स्पेशल रेफरेंस में देखना था हमें आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में पहले था, अभी तो ये हट चुका है बट आपके सिलेबस में है। तो आपको जो है इसको भी समझना है कि राज्य की स्वायत्तता क्या होती है, ऑटोनोमस क्या होती है, और इसमें जो आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो क्या था, उसको हम लोग अच्छे से इस स्टेप यूनिट के अंतर्गत समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो है यूनिट 6 और यूनिट 6 के अंतर्गत हमें देखना है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें देखना है, बहुत से राज्यों में ये समस्या है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा यूनिट है यूनिट 7, इसके अंतर्गत हमें देखना है इलेक्टोरल
रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार, ठीक है। चुनाव में जो कमियां हैं, चुनाव के दरमियान जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कैसे सुधार किया गया है, इनको हमें इस यूनिट के अंतर्गत देखना है। और लास्ट हमारा यूनिट है इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेजेस। सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, जो जाति जाति है, जाति का, धर्म का, क्षेत्र का और भाषा का क्या प्रभाव है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, इसका अध्ययन हमें करना है। तो ये कुल 8 यूनिट है जो हमें इस पेपर के अंतर्गत, कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो पेपर है, भारतीय राजनीति की समकालीन चुनौतियाँ, और उन चुनौतियों के अंतर्गत हमें इन सभी चुनौतियों को देखना है। इसके साथ साथ आप लोग इसके लिए कुछ किताबें जो हैं रिकमेंड की गई हैं, आप लिख सकते हैं। भारत में राज्यों की राजनीति, जेपी नेमा की, गौतम बीर की किताब आती है भारत में राज्यों की राजनीति करके, बीएल फड़िया की किताब आती है राज्य राजनीति के विशेष संदर्भ में। शैलेंद्र सागर की भी किताब आती है, पुखराज जैन की आती है किताब, अनुज कुमार वर्मा की झारखंड में सुशासन और स्टेट इन पॉलिटिकल सिस्टम करके भी किताबें आती हैं। तो जो भी अवेलेबल हो, मिल सकता है, आप ले सकते हैं। बाकी जो है सारी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी, तो इसलिए भी आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।